हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है। आपकी मैं टाइम नंबर की 4 सीटें करा चुका था, है ना। चौथी सीट का एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ था, उसको कर लेते हैं। फिर 5वीं सीट आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उम्मीद है सब अपनी सीट ले बैठे होंगे। ठीक है। अपनी सीट में क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 सीट नंबर 4 का एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इसने कहा कि ए और बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। ए और बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इसने बोला है ए और बी, देखो बेटा, इसने कहा जी सी के आधे समय में कर सकते हैं। श्वेता बोर्ड पे देख लो बेटा। मान लो ये अगर 2 दिन लेते हैं तो ये 1 दिन में ले लें, 1 दिन में कर देंगे। इसका मतलब फिर ऐसा क्वेश्चन बोला गया है ना। ए और बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं है। ठीक है। और अगर मैं यही का इनकी एफिशिएंसी का रेशो बनाऊं, एफिशिएंसी का रेशो मैंने क्या बताया था, सी को उलट दो बेटा। एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा, 2 और 1 का। इसका मतलब ये होगा ना फिर कि 2 काम करते हैं वही काम करता होगा। उसके बाद इसने बोला है कि बी और सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर इसने बोला है कि बी और सी जो हैं और अकेले ए को हम कर दें, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि 1/3 समय लेते हैं ए का। देखो बेटा, जब भी कभी इस तरीके से बोले कि 1/3 समय ऑफ ए, मतलब ए का 1/3, तो आप क्या करो, आप ये 3 इसी को मान लो। ठीक है। हमने मान लिया कि इसको 3 दिन लगते हैं, तो बेटा फिर ये इसको कितना लगता होगा, 3 का 1 इसको समय लगता है, तो इनको कितना लगेगा, 1 दिन इनको लगता होगा। ठीक है। फिर से समझा देता हूं। किसी काम को अगर करने में इसको 3 दिन लगते हैं तो इनको लगते होंगे बेटा 1 दिन। ठीक है। फिर अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूं तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बेटा, इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3 और 1। एफिशिएंसी में क्या होगा, रेशो आपका इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है। अब आगे इसने बोला है यदि ये तीनों एक साथ काम करें तो काम 20 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो वो तीनों अगर अलग अलग करें तो कितना समय लगेगा काम करने में। ठीक है बेटा, ये आपसे पूछा गया है। देखो अब इसको क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज को ध्यान देना। देखो बेटा, अगर मैं इनको ऐड करूं, इन चीजों को ऐड करो, तो मैं इसको अलग से यहीं पे कर देता हूं। देखो ए बी और सी की एफिशिएंसी जो आई है वो आई है 2 और 1। फिर इधर रेशियो प्रपोर्शन, जब मैंने रेशियो वाला चैप्टर पढ़ाया था बेटा, वहां भी मैंने चीजें समझाई थी आपको। ये आ गया 3 और 1। अब एक चीज को ध्यान देना, अगर आप इनको ऐड करो बेटा, 2 और 1 को ऐड करा आपने आया 3, 3 और 1 को ऐड करा आपने आया 4। ठीक है। और अगर बेटा अगर मैं इनको ऐड करूं, ये ए बी सी है, ये बी सी ए है तो ए बी सी दोनों। अभी बताओ, यहाँ पे ए बी सी 3 काम कर रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी 4 काम कर रहे हैं। क्वेश्चन तो एक ही है, क्वेश्चन 2 थोड़ी ना। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर ऐसा होना असंभव है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें करना क्या पड़ेगा, दोनों को पहले सेम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सेम बनाऊंगा। मैं इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें 3 की, इनका एडिशन बना लिया। तो 4 की मल्टीप्लाई करी, इसमें आया 4 दूनी 8, इसमें करा 4 एकम 4, इसमें करा 3 किया 9, इसमें करा 3 एकम 3। ठीक है बेटा, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो अब यहां से क्या करो, अकेले अकेले बंदे को देख लो। देखो बेटा, ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, कोई से को भी जोड़ लो, चाहे आप 8 और 4 12, 9 और 3 12, दोनों ही क्या है 12 है। एबीसी मिलकर 12 काम रोज कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं ए रोज कितना करता है, बी रोज कितना करता है, सी रोज कितना करता है, मेरे को ही दे देना। ठीक है। मुझे क्या चाहिए, इनकी एफिशिएंसी लिख रहा हूं मैं अलग अलग। तो बेटा ये वाला सी देखो, ये सी इससे कंपेयर करा दो, तो सी कितना काम कर रहा है रोज, 4 काम रोज कर रहा है सी। इससे कंपेयर करा दो, ए कितना काम कर रहा है, ए काम कर रहा है कितना बेटा, 3। तीनों करते हैं 12 काम, ये कर रहा है 3 काम, ये कर रहा है 4 काम। 4 और 3 कितना हो गया श्वेता, 7। और तो ये कितना काम करेगा, फिर ये कितना काम करेगा, 5। अब इसने कहा जी इन तीनों ने जो भी वो काम था 20 दिन में पूरा कर दिया। भाई वो 12 काम रोज करते हैं, 20 दिन में पूरा कर देते हैं। तो यहां से मैं क्या टोटल वर्क नहीं निकाल सकता इसका। तो टोटल वर्क क्या होता है बेटा,
कितने काम कर रहे हैं और कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, तो आपने मल्टीप्लाई कर दी 12 दूनी 24। इसका मतलब यह है कि 240 कुछ वर्क है, 240 कुछ काम है जो इन्होंने किए थे। अभी कह रहे हैं कि ये 240 काम अगर वो अलग अलग बंदे करें तो कितना समय लगेगा। बेटा देखो, अगर ये इस पे कराओगे आप तो आप 240 को 3 से डिवाइड कर दो, इससे कराओगे आप तो 240 को 5 से डिवाइड कर दो, इससे कराओगे आप तो 240 को 4 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करा आपने, ये कितना आ गया 80। 5 से इसको डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा, क्या कर दिया मैंने, क्या आएगा बेटा, 5 चौक 20 है ना, बचेंगे कितने, कितना आ गया 48 आ जाएगा है ना, और 4 से इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया 60। तो बेटा ए को लगेंगे 80 दिन, बी को लगेंगे 48 दिन और सी को लगेंगे 60 दिन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो बेटा सीट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम सीट नंबर 5 करने जा रहे हैं, इसको अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो। बेटा इनको प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएंगे। जितनी चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी है, मेरे को तो देखो लिख के दिखाना पड़ेगा सारी चीजें, तो टाइम लग रहा है। हाँ बेटा ग्रुप में पड़ी हुई सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन पढ़ लिया करो पहले, मेरे कराने से पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया करो खुद से। इसने कहा कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन जब ए और बी क्रम से दुगनी और 1/3 कार्य क्षमता से काम करें तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, आपने ये बात बताना है। ठीक है, चलो देखो अब आगे से बेटा, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो कैसे निकलेगा। देखो टोटल वर्क अगर आपको निकालना है, अगर आपने क्या किया, एफिशिएंसी को, जिसकी भी एफिशिएंसी है उसकी एफिशिएंसी को उसके द्वारा लिए गए डेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा आप निकाल सकते हो टोटल वर्क जितना भी उसने काम किया है। ठीक है, अगर आपको मान लो कोई बंदा है कहने लगा जी वो 5 काम रोज करता है, 10 दिन में पूरा कर देता है, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, तो टोटल वर्क निकल जाता है। ठीक है, तो 33 क्वेश्चन में इसने बोला है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने लिख लिया कि ए और बी, मेरे को ए और बी ही मान लिया मैंने कि एफिशिएंसी ए और बी मान ली फिलहाल, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 8 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, मैंने ए और बी को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि अगर क्या करें, अगर ए अपनी एफिशिएंसी से डबल काम करने लगे, ए डबल काम करने लगे और बी अपनी एफिशिएंसी से उसका 1/3 काम करने लगे, तब इनको उसी काम को करने में लगेंगे कितने दिन, 6 दिन। मतलब वही काम है, सेम काम, तो वही सेम काम है तो मतलब दोनों काम बराबर हैं। इन्होंने जो काम किया वो काम, इन्होंने जो काम किया वो काम, दोनों काम बराबर हैं। तो मैंने दोनों को क्या करा, दोनों को बराबर लिख लिया। ये दोनों ही क्या डिनोट कर रहे हैं, उस टोटल वर्क को डिनोट कर रहे हैं जो हमें करना है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो बेटा, या पहले थोड़ा सा इसको काट लो, ऐसे थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। 2 चौक 8 और 2 तिया 6। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई कर दी आपने, इसमें आ गया 4a, यह आ गया 4b। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 6a। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1b। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कर लो, तो ये 1b इधर ले आओ, कितना रह जाएगा 3b। 4 उधर ले जाओ, 6 में से 4 जाके कितना बचेगा बेटा 2। उसके बाद 3/2, ये b उधर ले जाओ, 2 उधर ले आओ, तो ये क्या आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया 3:2, और ये रेशियो डिनोट करेगा इनकी वर्क एफिशिएंसी को। इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या ले लेना है, हम ये मान लेंगे कि ये 3 वर्क पर डे करता है और बी
दो वर्क पर डे करता है, ये बात हमने मान लेनी है। अभी कह रहे कि सारा ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। अकेला ए 3 काम करता है रोज। पहले हमें निकालना पड़ेगा कि काम कितना है, काम क्या है। तो बेटा काम आप चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो, चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो, कोई सी भी इक्वेशन से निकाल लो, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं। पहले मैंने ए और बी को, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 और बी की एफिशिएंसी है 2, काम करते हैं 8 दिन में। तो 3 और 2 हो गया 5 और ये 8, 8 पंजे कितना हो गया 40। इसका मतलब 40 काम है टोटल। अब इस 40 काम को अगर ए से करवाना है आपने, तो भैया 40 को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो 3 से। तो इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन। कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन में आपके है नहीं है ये, तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कुछ समस्या हो तो बताओ। थर्टी 34 क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 34, अजय और विजय एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो जी, यदि अजय 1/2 एफिशिएंसी से काम करे, जितना काम करता था उसका आधा काम करें, और विजय अपनी कार्य क्षमता से 5 गुना काम करें, तो वे दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है भाई, इसने कहा है कि देन दे कंप्लीट वर्क इन 50% टाइम। 50% टाइम का मतलब बेटा, हेलो, 50% टाइम का मतलब आधे 5 दिन में पूरा कर लेंगे। पहले 10 दिन में पूरा कर रहे थे, अब वो 5 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए विजय उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है, अजय और विजय को ए और बी से डिनोट कर दिया मैंने। 10 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, होगा कोई काम। इसने कहा कि अगर अजय अपना आधा काम करे जितना वो करता था, और विजय जितना वो काम करता था उसका 5 गुना काम करे, तब देन दे कंप्लीट वर्किंग 50% टाइम। तो वो 50% टाइम में पूरा कर देंगे। 50% टाइम मतलब 10 का 50% कितना होगा, मतलब आधा। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा बेटा 5। मैंने 10 का आधा किया है 5। ठीक है बेटा, 50% का मतलब होता है आधा। तो कह रहे हैं कि विजय को उसी काम को करने में कितना समय लगेगा, ये आपने बताना है। तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसकी, 5 से कर दो, उसको ऐसे काट दो, 2 से कर दो 2a 2b a/t 2 5v, इसको दे लियो 2a माइनस a/2 5v माइनस के 2v, इधर सोल्व कर लो, 2 दूनी 4 ना। एलसीएम अगर आपको लेना आता होगा, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3/2, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा 3, 3 से 3 कट गया, रह जाएगा 1। तो a/v कितना आ गया, यहाँ रह गया 1, यहाँ रह गया 2। ठीक है बेटा, इसका मतलब है a 1 काम करता है रोज और v 2 काम करता है रोज। a मतलब अजय, v मतलब विजय। ठीक है, तो हमें टोटल वर्क देखने पड़ेंगे कितने बेटा। तो टोटल वर्क 1 और 2, यहाँ पे हमने a और v की वैल्यू पुट कर दी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 30। इसका मतलब 30 टोटल काम है। अभी 30 टोटल काम कराने किससे हैं, विजय भाई साहब से कराने। विजय 2 काम रोज करता है, तो 30 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 15। तो बेटा 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना समझ में आया, ऐसे असल में कुछ भी नहीं है। कर लो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो फिर।
ये भी किसी काम को 5 दिन पूरा कर सकते हैं कि नहीं। 35वां क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। ठीक है बेटा, सविता समझ में आ रही है आपको? बड़े उदास से बैठे हो। ईमानदारी से बेटा पढ़ो, ईमानदारी से घर पे बैठ के इनको फिर से सुनना, इनको पहले घर जाके इसको सोल्व करना। आपके सामने मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, कॉपी करने से कोई फायदा नहीं है। पहले देखो, सोल्व करो, खुद से सोल्व करना, फिर जब नहीं होगा फिर वीडियो में सुन लेना भाई क्या कराया सर ने। ठीक है, चीजों को समझने आए हो बेटा, समझने पे ज्यादा ध्यान दो। हमें कोई कॉपी पेस्ट करने थोड़ी ना आए हैं। कॉपी पेस्ट करने को दुनिया भर की किताबें मार्केट में बनी बनाई रखी है, जो दुनिया भर के क्लास नोट्स हैं। बेटा काम किससे कराना था? विजय से। विजय की एफिशिएंसी 2 आई थी। ठीक है, 35वां क्वेश्चन अब देख लेना बेटा। अजय विजय मैंने तो निकाले थे, मेरे अकॉर्डिंग 2 आई थी, और कैलकुलेशन में देख लेना अगर कुछ हुआ हो तो अभी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है ए और बी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हमने ए बी के साथ 5 दिन लगा दिए। इफ ए वर्क ट्वाइस, अगर ए डबल काम करे, ही एक्चुअली डिड ही, एंड बी वर्क 1/3, और बी 1/3 काम करें, तो देन द वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन 3 days, तो तब ये काम 3 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है आपने बताना है। तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये 5 ये आ गया, ये 5 भी आ गया, 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 3 दूनी 6 आ गया, 3 की करेंगे 3 ये कट जाएगा। ये बी भाई साहब इधर ले आओ, ये 4 बी रह जाएंगे, 5 बी में से एक बी जाके 5 इधर ले जाओ, तो ये 1 ए रह जाएगा। ठीक है, 4/1 आ जाएगा, इस बी को इधर ले जाओ। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लेना। ए की एफिशिएंसी कितनी आई है? 4। बी की एफिशिएंसी कितनी आई है? 1। ये 4 काम करता है, ये 5 काम कर, सॉरी 1 काम करता है। फिर टोटल वर्क निकालो, 4 इसका है, 1 इसका है, और 5 दिनों में कर देते हैं, 4 और 1 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? 25। इसका मतलब 25 टोटल वर्क है, कराने किससे? ए से। तो अब इस 25 को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 6 24 बचेगा 1, तो 6 सही 1/4 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, तीनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन थे बिल्कुल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए स्टार्ट से वर्क, ए काम स्टार्ट करता है, एंड लेफ्ट आफ्टर 2 days, और 2 दिन बाद काम वो छोड़ देता है। रिमेनिंग वर्क इज डन बाय ए बाय बी, तो बाकी बचा काम बी करता है, 9 दिन में बाकी बचा काम समाप्त कर देता है। इफ ए लेफ्ट आफ्टर 3 days, अगर ए 3 दिन बाद छोड़ता, देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क 6 days, तो बी उस काम को 6 दिन में पूरा कर देता। देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट दिस वर्क इंडिविजुअली, तो आपको बताना ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, देखिए अगर ए पहले 2 दिन काम करें, उसके बाद बी बाकी बचा हुआ काम 9 दिन में पूरा कर दें, और फिर वही काम अगर ए पहले 3 दिन काम करे और बी को फिर 6 दिन करना पड़े, काम तो वही है, मतलब चाहे वो ऐसे करें काम तो सेम ही है ना जो कर रहे हैं, तो ये टोटल वर्क को डिनोट करता है। तो हमें बताना ए और बी अलग अलग कितने दिन में इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2A हो गया, 3A हो गया, उधर ले जाओ, ये 9B है ना बेटा, वो 6B है, इधर ले जाओ, ये है ना, ये 6B है, 9B में से -6B, और ये 3A, ये 2A इधर ले जाओ, ये कितना आ जाएगा? 3B, ये हो जाएगा आपका
1a, फिर 3/1 b उधर ले जाओ तो a/b, a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 1, मतलब a काम करता है 3, b काम करता है 1 पर डे। तो फिर आपको टोटल वर्क निकालने हैं, इसमें से कोई से एक इक्वेशन उठा लो। a करता है 3 तो 3 गुणा 2, b करता है 1 तो 1 गुणा 9, 3 दूनी 6, 9 कम 9, 9 और 6 हो गया 15। 15 काम है बेटा जो इनको करने थे। पूछ रहे हैं कि ए अकेला और बी अकेला कितने कितने दिन में कर सकते हैं। तो भैया ए करता है 3 काम रोज, 15 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 5 दिन लगेंगे इसको। बी करता है 1 का काम रोज, तो इसको 1 से डिवाइड कर दो, तो इसको कितने दिन लगेंगे बेटा, इसको लगेंगे 15 दिन। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो 37 क्वेश्चन। ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है, बी बचे हुए काम को 18 दिन में पूरा करता है। यदि ए 6 दिन काम छोड़े, 6 दिन बाद काम छोड़े, बी बाकी काम को अगले 12 दिन में पूरा कर दे, तो कितने दिनों में ए अकेला। सेम क्वेश्चन है ना। आप लोग ट्राई करो, मैं बोर्ड पे करता हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करो, बोर्ड पे बाद में देखना आप लोग। ठीक है, आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन। टोटल वर्क, ए किसी काम को 4 दिन करके छोड़ता है, बी बचे हुए काम को 18 दिन में पूरा कर देता है, तो 18 बी। फिर अगर ये 6 दिन करें तो बाकी बचे हुए काम को 12 दिन में पूरा करें। ठीक है, तो कर लेते हैं। 12 भी इधर आ जाएगा, 6 भी 4 उधर चला जाएगा, 2 है, 3 1, तो ये 3/1 a/b रेशो आ गया। ए काम करता है 3 रोज, बी करता है 1। टोटल वर्क निकाल लो, 4 × 3, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, और ये 18 × 1, 4 × 12 और 18, 12 18 हो गए 30। इसका मतलब 30 काम उनको करने हैं टोटल। फिर इसने कहा था इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वुड कंप्लीट द वर्क डन, कितने दिन में अकेला ए और अकेला बी इसको पूरा कर सकता है। तो भैया ए करता है 3, तो 30 को 3 से डिवाइड कर दो, इसको 10 दिन लगेंगे। बी करता है 1, तो बेटा इसको लगेंगे 30 दिन, तो इसके 10 दिन और इसके 30 दिन, तो 10 और 30 इसके आंसर आ गए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा 38। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया था आपसे, हो गया था, हो गया था, तो यहां तो हो ही गया, आपसे हो गया था। ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद काम छोड़ देता, बी बचे हुए काम को 10 दिन पूरा करता है। यदि ए 8 दिन बाद काम छोड़े तो बी बचे हुए काम को पूरा, ए और बी करो। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, करो बेटा। मुझे तो करने ही पड़ेंगे बेटा, ये हमारी तो मजबूरी है, हम नहीं छोड़ सकते क्वेश्चन को। आप लोग करो ना, बोर्ड पे मत देखो। ए किसी काम को 4 दिन, तो 4 ये बचे हुए को 10 दिन में, और अगर ए 8 दिन बाद काम छोड़ता और बाकी बचे हुए 5 दिन में पूरा कर देता, तो ए और बी कितने कितने दिन में पूरा कर सकते हैं पूरे काम को। 5 भी इधर ले आओ, ये 5 भी रह जाएगा, 10 में से 5 गया, 4 उधर ले जाओ, ये 4 रह जाएगा, तो 5/4 क्या आ गया है, ए और बी का रेशो आ गया है। इसका मतलब ए 5 काम करता होगा रोज, बी 4 काम करता होगा रोज। तो टोटल वर्क यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसमें कर दो चाहे आप इसमें कर दो, दोनों से सेम ही आएगा। 4 × 5
और 10 इंटू 4, 20, 40 हो गया बेटा कितना 60। तो टोटल कितने काम हो गए 60। अब ए से करवानी है तो आप 60 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, और यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 15। तो 12 दिन और 15 दिन लगेंगे ये काम पूरा करने में। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 39। इसने बोला पी क्यू आर 3 टाइपिस्ट हैं, वो एक साथ 216 पेज 4 घंटे में टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी। एक घंटे में आर क्यू से उतने अधिक पेज टाइप करता है जितना क्यू पी से अधिक करता है। चलो, आर 5 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितना पी 7 घंटे में कर सकता है। ठीक है, देखो बेटा अभी फिलहाल बस आप देखना मैं क्या कर रहा हूं, उसी को आप फॉलो करना। कह रहे कि आर 5 घंटे में उतने पेज टाइप करता है पी जितनी देर में 7 घंटे में पेज टाइप करता है। तो यहां से हमें इनकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी, 7 और 5 आ गई। इसका मतलब 7 वर्क पर आवर कर रहा है, ये पी 5 वर्क पर आवर कर रहा है। तो यहां पे लिख लो पी क्यू आर, तीनों बंदों को लिख लिया। पी कर रहा है 5 काम रोज पर आवर में, सॉरी, आर कर रहा है 7 काम, ठीक है, पर आवर। इसने क्वेश्चन में बोला है मेरे को कि 1 घंटे में आर क्यू से जितना अधिक टाइप करता है क्यू उतना ही अधिक पी से करता है। कहने का मतलब है जितना अधिक हिस्सा है उतना अधिक हिस्सा है। कहने का मतलब ये इन दोनों का एवरेज है। मतलब आप क्या कर सकते हो, 5 और 7 कितना हो गया, 12 को 2 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे 6 लिख लो। ठीक है, वैसे भी कॉमन सेंस में हम लिख सकते थे जितना ये इससे ज्यादा है ये उतना ही इससे ज्यादा है नहीं है। अब मैंने मान लिया कि ये 5x काम करता है, ये 6x करता है, 7x करता है, तीनों कितना करते होंगे बेटा 18 करेंगे, 18x। इसने क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि जो तीनों के तीनों बंदे हैं वो 18x काम करते हैं, है ना, और 4 घंटे में करते हैं। और काम क्या है टोटल बेटा 216 पेज टाइप करना। दोबारा समझ लो, 18x इनकी एफिशिएंसी है तीनों की कंबाइन। 18x की एफिशिएंसी से 4 घंटे में ये 216 पेज टाइप कर देते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, उसमें लिखा हुआ है, इसको सोल्व करो बेटा। काटो, 18 से इसको काट लो बेटा, 18 ही कम 18, बचेंगे कितने 3, 18 दूनी 36, 4 से इसको काट लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। तो हमें बताना था कौन कितने कितने 1 घंटे में कितने कितने पेज टाइप करता है। तो आप x की वैल्यू यहां पुट कर दो 3, ये कितना हो जाएगा 15। तो इसका 15 टी करता है, x की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये हो जाएगा 18 पेज ये करता है, x की वैल्यू यहां पुट कर दो 21, तो 21 पेज ये टाइप ज्यादा करता है, ये टाइप करता है। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई होगी, नहीं आई तो बेटा दोबारा रिमाइंड करके देख लो मैंने जो आपको बताया है। ठीक है, चलो करो। क्वेश्चन नंबर 40 देखो बेटा, सेम ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसने कहा 3 टाइपिस्ट हैं एक साथ 8 घंटे में 900 पन्ने या 900 पेज 20 दिन में टाइप कर सकते हैं। ए के द्वारा 4 घंटे में टाइप किए गए पेज, लिख लो बेटा। ए के द्वारा 4 घंटे में टाइप किए गए पेज और सी ने 1 घंटे में जो पेज टाइप किए हैं वो क्या है, बराबर है। तो फिर यहां से ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा 1 और 4 आ गई है, 1 और 4। फिर इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि जो ए बी सी है, सेम क्वेश्चन है बेटा पिछले वाला जैसे,
इसलिए क्वेश्चन बोला कि ए के द्वारा 4 घंटे में टाइप किए गए पेज सी के द्वारा 1 घंटे में किए गए बराबर हैं। चलो ठीक है। बी ए से उतनी अधिक पेज टाइप करता है, सी बी से जितनी अधिक टाइप करता है। सेम वही कंसेप्ट है बेटा। ये 1 और 4, हमें क्या लेना है बेटा? हमें 1 और 4 का एवरेज लिख देना है बीच में। 1 और 4 कितना होगा? 5, 5 का आधा कितना होगा? 2.5। इसका मतलब 2.5 है ना। आप ये पॉइंट से बचना चाह रहे हो, मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया, 5/2 आ गया ना। 4 और 1 5, 5 का आधा किया था आपने। ये 2 हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ये आ जाएगा 2 5 और 8। तो देखो ये जितना इससे ज्यादा है ये वैल्यू उतनी ही इससे ज्यादा है। अब क्या करो, मान लो ये 2x है, ये 5x है, ये 8x है। टोटल कितना हो गया बेटा? ये कितना हो गया? 15x। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? एक मिनट बेटा। इसने कहा है 3 टाइप एक साथ 8 घंटे काम करते हैं, 900 पन्ने 20 दिन में टाइप करते हैं। ठीक है, तो बेटा वो 1 घंटे में कितना करते हैं टोटल? 15। देखो बेटा सॉरी, एबीसी की एफिशिएंसी कंबाइन कितनी है? 15x है। तो लिखोगे 15x कितने घंटे? 8। कितने दिन? 20। काम क्या है टोटल? 900 पेजों को टाइप करना। ये तो क्वेश्चन में है 900 पेज टाइप करने। इसको सोल्व करो बेटा। 0 से 0 गया, 15 चिक्का 90 हो गया, 2 से इसको काट दिया, 3 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3/8 आ गई। x की वैल्यू आ गई 3/8। आपसे पूछ रहा है कि c की वैल्यू क्या होगी? c की पर डे पर आवर की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू क्या थी? 8x है ना। x की जगह आपने पुट कर दिया 3/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 3। इसका मतलब ये 3 पेज पर आवर टाइप कर रहा है। बस आपको यही बताना था सी कितने पेज टाइप करता है। करो अगला क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो पहले। क्वेश्चन नंबर 41 बेटा। Three men digging a pit of 324 मीटर in 6 days। खुदाई करने वाले 3 व्यक्ति हैं, एक साथ मिलकर 324 मीटर गहरे गड्ढे को 6 दिन में खोद देते हैं। यह है कि प्रथम पाली में दूसरा व्यक्ति पहले से जितना अधिक मीटर खोदता है उतना ही मीटर तीसरा व्यक्ति दूसरे से अधिक खोदता है। सेम क्वेश्चन वही है बेटा, लैंग्वेज बदल रखी है, कुछ नहीं है। तो हमने 3 व्यक्ति मान लिए, एक ए है, एक बी है और एक सी है। एक बी है, एक ए बी सी, 3 व्यक्ति हमने मान लिए। किसने कहा पहले वाला व्यक्ति कह रहा है कि देखो इसने क्वेश्चन बोल रखा है कि पहले वाला व्यक्ति 14 दिन में जितना खोदता है उतना ही तीसरे वाला व्यक्ति 10 दिन में खुदाई करता है। ठीक है, तो काट लो, उसको काटना हो तो बेटा। 2 7 14, 2 पंजे 10। ए और सी का रेशो कितना आ जाएगा? 5 और 7 का। ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 7। तो यहाँ रखो 5 और यहाँ रखो 7। यहाँ क्या रखोगे बेटा? 7 और 5 12। 12 का आधा कितना होगा बेटा? 6। कि जितना ये इससे ज्यादा है उतना ही ये इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या करो, इनको जोड़ दो आप। जोड़ के कितना आएगा? 6 और 5 11 और 7 18। मतलब कि 18x से तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 6 दिन में
मतलब कि अगर ये 18x काम करें और 6 दिन करें तो उसमें 324 मीटर गहरा खड्डा उन्होंने खोद दिया था। तो 18 से इसको काटो बेटा, 18 ही आ जाएगा। 18 का इसका लिखा ना वो, 6 से इसको काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई है। फिर आपसे पूछा है कि याद कीजिए पहला व्यक्ति कितने मीटर प्रति पाली खुदाई कर रहा था। तो पहला व्यक्ति कौन है, ये इसको हमने 5x, इसको 6x, इसको 7x मान लिया था। तो कितना हो जाएगा ये 5 गुणा 3, 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर। ठीक है बेटा, पर शिफ्ट वो डिगगिंग कर रहा था। समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वैसे तो। 42 क्वेश्चन देखो। ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करें, लेकिन बी 23 दिन बाद काम छोड़ देता है और काम पूरा 33 दिनों में समाप्त होता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, देखो बेटा टाइम क्या हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस ये। ठीक है, इसने कहा ए और बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। ए और बी बोला गया है कि 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। चलो, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, उन्होंने काम शुरू किया एक साथ। एंड आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट, इसने कहा है कि ए और बी ने काम शुरू किया और 23 दिन तक किया। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो अकेला कौन रह गया काम पर, ए रह गया। अभी कह रहा है कि इस तरीके से देन होल द वर्क इन कंप्लीट 33 डेज। तो इस तरीके से टोटल 33 डेज लगी। इसका मतलब 23 दिन तो इनको लग चुके थे, 10 दिन इनको भी और लगे। 10 दिन किसको लगे होंगे, इसको लगे। ठीक है, इसने कहा था इस तरीके से काम करने में 33 डेज लगेंगे। मतलब 23 दिन इन्होंने शुरू में किया और 33 डेज लगेंगे। इसका मतलब 10 दिन उसने बाकी काम 10 दिन में किया होगा ए ने। काम सेम ही है, बराबर रख लो बेटा। इस 23 को ऐसे उठा के लिया हो, इससे कैसे यहाँ पर है ना, ये 23 है, इधर लिया होगे तो ये कितना रह जाएगा बेटा, और मर्जी तुम्हारी जैसे करना है। ये आ जाएगा 7 है ना, और ये 10 है, मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 है, 7b 10 है, 7 इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा 3 है। तो b अपॉन a कितना आ गया 3/7। मतलब b की एफिशिएंसी 3 आ गई, a की एफिशिएंसी 7 आ गई। तो टोटल वर्क निकाल लो बेटा, 3 7, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो गुणा 30, 7 और 3 10 गुणा 30। इसका मतलब टोटल काम कितना है बेटा, 300 काम है। करवाना किससे है, ए से। ए भाई साहब करते हैं 7, तो 300 को 7 से डिवाइड कर दो बेटा। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 चौक 28, बचे 2, 7 दूनी 14, तो 42 सही 6/7 दिन लगेंगे इस तरीके से काम पूरा करने में। समझ में आ गया। 43 बिल्कुल ही सेम है इसके जैसा ही, कहो तो कराऊं नहीं तो छोड़ो। ठीक है, चलो इतने ही क्वेश्चन कर लो। अगर आपने टाइप कर लिया है, लिख लिया है मतलब, तो मैं फटाफट, तब तक तुम पैकिंग करो, तब तक मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। 43 इसने बोला है कि ये 24 दिन में काम कर सकता है इफ दे स्टार्ट, अगर एक साथ स्टार्ट करें 20 दिन काम करे, एक काम छोड़ दे तो काम 26 दिन में पूरा होगा। इसका मतलब बी बाकी 6 दिन काम कर रहा होगा। कैलकुलेशन कर लो, 20 इधर ले आओ, ये 4 रह जाएगा, ये 6b, फोर ए, 4b, 6b, 4a, 4b इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2b, इसे आपस में कैंसिल आउट कर दो, 2a 1b,
A/B का रेशो कितना आ गया 1:2। ये एक काम करता है, दो काम करते हैं, टोटल वर्क निकाल के जिससे काम करवाना है उससे डिवाइड कर दो। तो 1 और 2 यहाँ पे पुट कर दी हमने वैल्यू, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 24 दूनी 72, क्या कह रहा हूँ मैं 24 3 72। कर किससे करवाना है, ए से। तो ए एक काम करता है, इसको 1 से डिवाइड कर दिया, 72 डेज लगेंगे इसको काम समाप्त करने में। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में करा दूंगा, सीट नंबर जब 6 कराऊंगा। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं।